एवरलास्टिंग लाइफ इन वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री का नाम बदल गया है, इसलिए क्या हो गया? वर्ड ऑफ गॉड। आइए, एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं, प्रभु का दास, आप सब प्रभु के बालकों का स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज हम सब गुड फ्राइडे के समय सात वाणी को समझ रहे, पर प्रभु की ओर से नहीं, हम इनकार और इकरार में समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए, कहानी आप देखते हैं कि गुड फ्राइडे की कहानी कौन से अध्याय से शुरू होती है? मत्ती 26। हालेलुया, हालेलुया। एक मत्ती 26 का पहला और दूसरा वचन से गुड फ्राइडे का समय क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो 2 दिन बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे, यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। मत्ती 26 का 1, 2, 3 वचन। इन वचनों में एक सवाल है। क्या है? एक सवाल है, एक भविष्यवाणी है और एक षड्यंत्र है। एक सवाल क्या है? क्या तुम जानते हो फसह का पर्व 2 दिन के बाद है? प्रभु यीशु अपने चेलों का ध्यान किस पर केंद्रित करना चाहता है? फसह के पर्व पर। और जैसे ही सबका ध्यान फसह के पर्व पर केंद्रित होता है, तब एक भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। एक हालेलुया। भविष्यवाणी करता है। देखो, यीशु मसीह पहले क्या करता है? एक सवाल पूछता है, क्या तुमको मालूम है फसह का पर्व 2 दिन के बाद है? सबका ध्यान कहां पर गया? फसह के पर्व पर। हाँ, फिर वो फसह के पर्व को लेकर एक भविष्यवाणी करता है कि इस दिन मनुष्य का पुत्र क्या होगा? क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी एक षड्यंत्र से होते हुए गुजरती है। ये भविष्यवाणी प्रकट होने वाला है 2 दिन के बाद, परंतु ये भविष्यवाणी गुजर कहां से रहा है? एक षड्यंत्र होकर। लोग षड्यंत्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? षड्यंत्र बना रहे हैं कि प्रभु को मार डाले। हालेलुया। क्या प्रभु कुछ बताना चाहता है? हाँ, वो फसह के पर्व को क्या करना चाहता है? दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? फसह के पर्व को। और बताना क्या चाहता है? कि इस दिन, फसह के दिन, जो मेमना बलि हुआ, जो बलिदान हुआ, निर्गमन 12 में लिखा है कि गुलामी से जब मिस्र से बाहर निकले इजरायली, तब उन्होंने फसह का पर्व मनाया और उस लहू से पूरे घरों में क्या कर दिया गया? लगा दिया गया। और परमेश्वर पहिलोठों को छोड़ दिया। जो इजराइल के जो पहलौठे थे, जिनके जिनके घर में लहू था, वो लहू क्या हो गया? वो लहू से क्या हो गया? वो घर क्या हो गया? बच गया।
और जिनके घरों में लहू नहीं था, सारे पहिलौठों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? मार दिया। और ये जो पहिलौठों को मारा गया, ये सब मिस्री। ये फसह का पर्व था जो परमेश्वर दिखा रहा है कि इस फसह के पर्व से मेरा संबंध है। अदन की वाटिका में जो बलि हुआ था ना, आज ये बलि फसह के पर्व में पूर्ण होने जा रहा है। हालेलुया। अब मेमने की जगह कौन आ रहा है? यीशु मसीह। यस। लिखा है, एक वचन है कि इस फसह के पर्व में इजरायली अपने आप को शुद्ध करने के लिए आते थे। ये फसह का पर्व क्या होता था? शुद्ध करने का एक, अपने आप को शुद्ध किया जाता था फसह में। यूहन्ना 11:55 में लिखता है, यहूदियों का फसह का निकट था। बहुत सारे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और निर्गमन 34:25, मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित ना चढ़ाना। हालेलुया। क्या क्या वचन बोल रहा है कि जो बलिदान का जो लहू है, जो मेमने का जो लहू है, उसमें खमीर नहीं मिलाना, यानी कोई अशुद्धता नहीं मिलाना। प्रभु बता रहा है कि 2 दिन के बाद जो फसह का पर्व आएगा ना, उसमें जो मेमना आएगा ना, वो बिना पाप के। हालेलुया। हालेलुया। यहीं पर क्या है? ये फसह के पर्व में जो मेमना चढ़ेगा वो कैसा है? बिना पाप के। आपके। पहला पत्रस 2:22 से 24 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, यस। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। यानी ये पापी नहीं था। यस। प्रधान याजक सभी लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? एक षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या रच रहे हैं? एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो सभी लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो क्या कर रहे हैं? इस अधर्मी को मार डाल रहे हैं, इस अधर्मी को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। परंतु वो लोग नहीं जानते हैं, ये लोग तो क्या कर रहे हैं? एक अधर्मी समझकर नाश कर रहे हैं। पर ये परमेश्वर की योजना में लिखा है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए चढ़ गया, और वो पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताए। वो हमारे हालेलुया। पापों को लेकर इस गुड फ्राइडे के दिन क्या हो गया? मर गया, ताकि हम धार्मिकता में आ जाए। यस। उसी के मार खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। मेरे प्रिय, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो गुड फ्राइडे के दिन जो क्रूस पर, बीच वाले क्रूस पर जो मनुष्य क्रूसित हुआ गुलगत्ता पहाड़ी पर, वो निष्पाप था। यस। हालेलुया। वो पाप में नहीं था। वो कैसे नहीं था? पाप में नहीं था। यस। परंतु हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और एक यशायाह बोलता है, एक भविष्यवाणी किया, हम तो सब भेड़ों के नाई भटक गए और सबने अपना अपना मार्ग लिया। धन्यवाद देते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से यहां तक क्या हुए? समझ गए। यस। अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं,
हम सब भटक गए, सबने अपना अपना मार्ग लिया। ये जो सबने अपना अपना जो मार्ग लिया ना, ये दो प्रकार का मार्ग। एक जो प्रभु का इनकार का मार्ग था, एक जो प्रभु के इकरार का मार्ग था। किसी हालेलुया। ने कहा ये प्रभु नहीं है, और किसी ने कहा मैं विश्वास करता हूं कि यही उद्धार करता है। यस, हालेलुया। आपके जीवन में ये कौन सा मार्ग, आप लोग कहां पर हैं, आज हम लोग जांचेंगे। नहीं, जांचेंगे नहीं, हम समझेंगे। हम जहां भी रहें, इनकार में रहे या इकरार में रहे, मैं आज आप लोग को कहता हूं, सुसमाचार के एंडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इकरार में आ जाना। सभी लोग इस बार हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तराजू के दो पलड़ों की बात की। पहले पलड़े में इनकार है और दूसरे पलड़े में इकरार है। आइए हम पहला पलड़ा लेते हैं, तराजू का तराजू लेते हैं और एक तराजू के दो पलड़ों को देखते हैं। ऐसे हम कितनी बार देखेंगे? 7 बार देखेंगे। हम कितनी बार देखेंगे? 7 बार। आइए तराजू को लेते हैं। एक पलड़े में यीशु मसीह है और एक पलड़े में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र लेकर आई और बहुमूल्य इत्र को लेकर क्या हुई? उड़ेल दी, और उसके सिर पर उड़ेल दी। और कहीं लूका यूहन्ना में लिखा है कि उसने उस इत्र से उसके पांव को क्या किया? पोंछा। अपने बालों से उस इत्र को पोंछा। हालेलुया। एक और वहां पर कुछ शिष्य खड़े थे। क्या खड़े थे? एक और शिष्य खड़े थे, और उन्होंने कहा, देख, चेले ऋषा का कहने लगे, इसको क्यों सत्यानाश किया गया? इस इत्र को, इतना बहुमूल्य जटा मानसी का इत्र है, इसको बेचकर कंगालों को दे सकते थे। इसको बेचकर कंगालों को दे सकते थे। आप समझ रहे हैं? जी भैया। मरी उस स्त्री ने क्या किया? प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और एक और कुछ चेले कंगालों को स्वीकार कर रहे थे। ये एक व्यापार था। क्या था? ये एक व्यापार था। चेले क्या कर रहे थे? जो चेले बोले कंगालों को बेचकर, कंगाले इत्र को बेचकर कंगालों की सुधि लिया जा सकता था। ये कंगालों की सुधि नहीं ले रहे थे, ये व्यापार कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। और वो जो स्त्री है ना, वो क्या कर रही थी मालूम है? अपने आप को समर्पण कर रही थी, अपने आप को तोड़कर समर्पण कर रही थी। हालेलुया। ये पहले पलड़े में था व्यापार, और इस वाले पलड़े में क्या था? समर्पण। हालेलुया। है ना? जी। इस समय तो है ना प्रियंका, मैं जब बोलूंगा तब मैंने मेरे को उत्तर देना, है ना? जी भैया। अभी सभी लोग थोड़ी देर शांत होकर, जब मैं बोलूंगा हालेलुया, सभी लोग हालेलुया उस समय बोले, धन्यवाद देते हैं। एक स्त्री जो कि कहती है कि प्रभु यीशु में व्यापार नहीं हो सकता, प्रभु यीशु में अपने आप को तोड़कर समर्पण हो सकते हैं। पर एक चेला बोलता है कि कंगालों के नाम पर यीशु मसीह व्यापार का साधन है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक एक इकरार किया और एक इनकार किया। जिसने इनकार किया उसका क्या हो? है ना? यहां पर कितने लोग इनकार किए? 2 लोग।
पहला वो जो षड्यंत्र कर रहे थे, दूसरा ये शिष्य जो व्यवसाय करने के लिए सोच रहा था यीशु मसीह को, कंगालों के नाम पर क्या कर रहा था, धन को अपने जेब में भर रहा था। यीशु मसीह को क्या बना रहा था, व्यवसाय बना रहा। जानते हैं वो चेला कौन था, यहूदा इस्करियोती था। उसका अंत क्या हुआ, जो इनकार किया था, जानते हैं, आत्महत्या। और वो षड्यंत्रकारी जो उन्होंने इनकार किया था, उन लोग का क्या हुआ, सभी लोग पूछो, उन लोग का क्या हुआ, षड्यंत्रकारी। पिता बोलता है, वहां पर पहली वाणी बोलता है, यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। हालेलुया। वो इनकार करने वालों को प्रभु यीशु बोलता है, ये नहीं जानते इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर। पर वो यहूदा इस्करियोती जानता था, यहूदा इस्करियोती जानता था कि यीशु मसीह व्यापार नहीं है, यीशु मसीह में समर्पण है, यीशु मसीह उद्धार करता है, व्यापार नहीं हो सकता यीशु मसीह। इसलिए उसका अंत क्या हुआ, आत्महत्या। मेरे प्रिय, ये पहली वाणी थी। अगर आप यीशु मसीह को व्यापार ले रहे हैं तो आपके लिए कोई वाणी नहीं है, परंतु आपसे गलती हो रही है, आप दौड़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वाणी आपके लिए आज भी आ रही है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये हालेलुया। नहीं जानते, क्योंकि ये बच्चे प्रतिदिन क्रूस उठाते हैं, गिरते हैं, क्रूस उठाते हैं, गिरते हैं। ये अनजाने में पाप कर रहे हैं, और प्रभु की वाणी हमारे लिए सदा काम करेगी, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। ये नहीं जानते। अब सवाल है, उस स्त्री का क्या हुआ जो प्रभु पर विश्वास करती थी। आइए हम दोनों पलड़ों में, इनका क्या हुआ और उनका क्या हुआ। इस तराजू के दो पलड़ों में दो जन थे जो इनकार किए थे, एक षड्यंत्रकारी और दूसरा यहूदा इस्करियोती। इनका क्या हुआ, एक आत्महत्या किया और एक को वाणी मिली, यह नहीं जानते नहीं क्षमा। पर उस स्त्री का क्या हुआ जो समर्पण की थी, उसके लिए वाणी नहीं था, उसके लिए कोई वाणी नहीं था। बोलता है कि जहां सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार होगा, इस काम का वर्णन होगा, यानी तू आधार बनेगी। ताली मार सकते, हालेलुया। हालेलुया। मेरे हालेलुया। प्रिय, जो प्रभु यीशु में अपने आप को समर्पण करता है, अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता है, तो उनके लिए वाणी नहीं है, उनके लिए वो सुसमाचार का आधार होते हैं। सभी लोग ताली मारें। वो लोग उनसे बदलते हैं, लोग उनसे बदलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु में समर्पित करते हैं, वो सुसमाचार का आधार बन जाते हैं। हालेलुया। और एक जगह बोलता है कि इस स्त्री ने मुझे चूमा, इस स्त्री ने क्या किया, इत्र लगाकर मैं अपने बालों से पोंछा, इसके पाप क्षमा हो गए। और आज से ये आधार बनती है जहां कहीं भी प्रचार होगा, ये घटना सुनाया जाएगा। सुसमाचार यहीं से आरंभ होगा कि इनकार, इकरार, इस स्त्री का इकरार सुसमाचार का आधार बना। एक बार सब लोग एक तराजू के दो पलड़ों के लिए ताली मार सकते हैं। यस, हालेलुया। कितने लोग ये पहली वाणी आनंदित हो चुके हैं इस समय। हालेलुया। 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 सब लोग एक बार हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। अब फिर से तराजू लेते हैं। हालेलुया। 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 चलिए बढ़े। फिर से हम क्या ले रहे हैं, तराजू ले रहे हैं, परमेश्वर के न्याय का तराजू लेते हैं। क्या ले रहे हैं, तराजू। इस बार पलड़े फिर दो है, एक इनकार है, एक इकरार है।
हालेलुया। अब ये दूसरी कहानी है। अब ये दूसरी कहानी है। इसमें एक इनकार कर रहा है और इकरार कर रहा है। सभी लोग सोच रहे हैं ये कौन सी कहानी है। हालेलुया। ये उस भोजन की कहानी है जहां प्रभु यीशु भोजन करने बैठे। ये उस अंतिम फसह की भोजन की कहानी है। फसह के पर्व के पहले के भोजन की कहानी है जो प्रभु भोज हुआ था। और वहां पर दो व्यक्ति थे। वहां पर कौन थे? दो व्यक्ति थे जो एक इनकार किया और एक इकरार किया। हालेलुया। अब हम लोग कहानी पर कहां पर आ गए? प्रभु भोज पर आ गए। एक प्रभु बोलता है, एक वो व्यक्ति जो खाने के पहले और एक वो व्यक्ति जो खाने के बाद। क्या हुआ देखते हैं। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता कि हम तेरे लिए फसह का खाने का तैयार करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाओ और गुरु कहता है कि समय निकट है, अपने चेलों के साथ मैं तेरे यहाँ पर्व बनाऊंगा। अतः चेले यीशु की आज्ञा मानकर फसह का तैयारी किए। हालेलुया। जब हालेलुया। वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या करेगा? पकड़वाएगा। इस पर बहुत उदास हुए और पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने कहा, उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है। किसमें हाथ डाला है? थाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसे लिखा है कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, परंतु शोक है उस व्यक्ति के लिए जो पकड़वाएगा मुझे। हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जो भोजन लेने से पहले, अभी भोजन लिया नहीं गया, वो रोटी पकड़ा है और वहीं पर वो इनकार कर दिया। इस वजह क्या बोलता है, और वो चूम कर यीशु मसीह को पकड़वाया था। हालेलुया। ये इनकार कब हुआ था? भोजन के पहले। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, यह इनकार भोजन के पहले हुआ था। ये इनकार भोजन के पहले हुआ था। अब भोजन के बाद एक इकरार होता है ना। प्रभु भोज बोलता है कि उस समय प्रभु अपने रोटी को तोड़ा और बोला, ये मेरी देह है। लहू को दिया और कहा, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हें एक नया जीवन में पहुंचाएगा। धन्यवाद देते हैं। और उसी समय पतरस पतरस के बारे में बोलता है। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी नहीं खाऊं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज रात के मुर्ग के बाग देने से पहले 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हालेलुया। तो ये सब चेले क्या बोले? हम नहीं मुकरेंगे। हालेलुया। हम नहीं मुकरेंगे। एक चेला यहूदा इस्करियोती जो कि खाने से पहले मुकर गया, और यीशु मसीह कह रहा है भोजन खाने के बाद तुम मुकर जाओगे, परंतु ये क्या बोल रहे हैं? हम नहीं मुकरेंगे। माने ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। जानते हैं, जो खाने से पहले इनकार किया, खाने से पहले इनकार किया, उसका क्या हुआ?
वो यहूदा इस्करियोती आत्महत्या कर दिया। और जानते हैं, ये जो खाने के बाद इन्होंने जो इकरार किया था प्रभु को, क्या किया था? इकरार किया था। उनके साथ क्या हुआ जानते हो? उनके लिए एक वाणी थी, पूरा हुआ। कौन सी वाणी थी? पूरा हुआ। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु भोज लेते हैं ना, प्रभु भोज लेने का मतलब ये होता है कि हमें प्रभु यीशु को हम इकरार कर रहे हैं कि वो मेरा उद्धार करता है। हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु ने पुराना नियम पूरी तरह से मेरे जीवन से क्या कर चुका है? पूरा करके नए नियम में खड़ा कर चुका है। मेरे जीवन से व्यवस्था पूरा कर चुका। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उस भोज में बने रहने का मतलब है कि प्रभु के देह में पूर्णता को प्राप्त करना। तो जानते हो ये शिष्यों के साथ क्या हुआ? जिन लोगों ने खाने के बाद बोला था हम नहीं मुकरेंगे, इनके साथ क्या हुआ मालूम है? यीशु ने उनके पास आकर बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए जाओ, तुम पूरा हुए में लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और जाओ, जातियों को बपतिस्मा दो, बताओ कि उद्धारकर्ता आ चुका है। हालेलुया। सब लोग ताली मार सकते हैं परमेश्वर का। ये तराजू के ये दो पलड़े थे जो भोजन के पहले इनकार किए और भोजन के बाद जो इकरार करके चल रहे हैं। परमेश्वर उनको सारा अधिकार दे रहा है, राज्य बढ़ाने का सारा अधिकार। तो मेरे प्रिय, जितने लोग ईस्टर में प्रभु भोज लेंगे, आप प्रभु की देह के साथ जुड़े हुए, प्रभु की पूर्णता में जुड़े हुए। हालेलुया। आइए फिर से एक और बार तराजू पकड़ते हैं। इस बार कितने पलड़े हैं? दो पलड़े। इस बार भी एक इनकार होगा, एक इकरार। इस बार भी क्या होगा? एक इनकार होगा और एक इकरार होगा। आइए, इस बार महासभा के सामने बैठे हुए क्या है? महासभा के सामने। और प्रभु यीशु को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है। प्रभु यीशु को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और वहां पर एक इनकार हो रहा है और क्या हो रहा है? एक इकरार हो रहा है। ये इनकार करने वाला कौन है जानते हो? ये वो पतरस है जो थोड़ी देर पहले बोला था मैं नहीं मुकरूंगा। महासभा के सामने ये क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। क्या लिखा है? लिखा है, हे मसीह, हम में से भविष्यवाणी करके कहा किसने तुझे मारा है? पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था और वहीं पर एक लड़की आकर उसे कहा, ये तू भी यीशु गलील के साथ है। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। महासभा। अब प्रभु भोज से हम लोग कहां पर आ चुके हैं? महासभा। महासभा में उसका वो शिष्य जो कहता था कि मैं मुकरूंगा नहीं, वो इनकार कर दिया। परंतु जानते हो, एक और शिष्य था जो अंत तक बना था। कोई इसका नाम बताएगा? यूहन्ना। यूहन्ना। अन्ना एक महासभा में इनकार किया, दूसरा महासभा के अंदर तक पहुंचकर पतरस को भी ले जाने वाला वही था। लिखा है समौन पतरस। यहाँ पर कौन, किसका नाम लिख रहा है? समौन पतरस। यहाँ पतरस नहीं लिख रहा है। क्या लिख रहा है? समौन पतरस। वो बता रहा है
ये समौन पतरस अभी इनकार करने वाला है। समौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। पतरस बाहर खड़ा रहा। पतरस कहाँ खड़ा रहा? बाहर खड़ा रहा। और यूहन्ना बड़े हिम्मत के साथ अंदर गया। महासभा में भी एक इनकार हुआ, एक इकरार हुआ। हालेलुया। तो अब हालेलुया। आप लोग पूछेंगे कि इनकार करने वाले के साथ वो क्या हुआ और इकरार करने वाले के साथ क्या हुआ। इनकार करना कौन किया था? इनकार पतरस। और जब वो पतरस इनकार कर चुका तो प्रभु की 5वीं वाणी उसी समय आई थी। लिखा है पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हुआ कि मैं प्यासा हूं। ऐसा क्यों कि उसने इनकार किया फिर भी प्रभु बोलता है मैं प्यासा हूं। बोलता है कि तू मेरी देह से जुड़ चुका है खाने के बाद, तू मेरी, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मैं अपनी देह को खोना नहीं चाहता, इसलिए बोलता है मैं प्यासा हूं। और पतरस फूट फूट के रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। और यीशु मसीह बोलता है मैं तेरा प्यासा हूं, आजा। तूने आज मुझे स्वीकार करने के बाद भी तुझे इनकार किया, पर मैं तुझ पर क्या हूं? आज भी एक दया रखता हूं, एक प्यास रखता हूं कि मैं अपने बच्चों को क्या करूं? वापस अपनी देह में दाहिनी ओर बैठा दूं। कोई है? हालेलुया बोलिए। यस, हालेलुया। यस हालेलुया। समझ रहे हैं कि कहीं पर इनकार आत्महत्या करवाया तो कहीं पर इनकार परमेश्वर उस इनकार को भी क्या किया है? संभाल। अब आप पूछेंगे वो इकरार करने वाला यूहन्ना के साथ क्या हुआ? वो जो इकरार किया था ना, लिखा है कि वो अंत तक था। वो कैसे, कहां तक था? अंत तक था। और प्रभु की 4थी वाणी उसी के लिए थी। उसने कहा, प्रभु यीशु ने अपना बोझ जो अपनी माँ का, प्रभु यीशु जा रहे थे, अपनी माँ का बोझ किस पर दिया? जो अंत तक टिका था। हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और चेलों से कहा यह तेरी माता है। मेरे प्रिय, जितने लोग प्रभु यीशु में अंत तक बने रहेंगे वो प्रभु यीशु का बोझ उठाएंगे और प्रभु यीशु हमारा बोझ उठाएंगे। पर जानते हो हम अंत तक बने नहीं रहते। हम अंत तक बने नहीं रहते। हम जहां अपने ऊपर एक बोझ आता है तो हम क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं। पर यकीन मानो आप अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु कहता है कि तेरा बोझ मैं उठाऊंगा और तू मेरा बोझ उठाएगा। हालेलुया। जानते हैं ये जो यूहन्ना था इसके साथ क्या हुआ? अंत में, अंत में क्या हुआ यूहन्ना के साथ? अंत में जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान में जी उठा, उस कब्र में जाने वाला वो पहला विश्वासी था। पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़े, तो पतरस बाहर खड़ा हो गया और यूहन्ना अंदर गया और उसने विश्वास किया। लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका विश्वास अनदेखी वस्तु पर प्रमाण के साथ प्रकट हो। और यूहन्ना का प्रमाण के साथ प्रकट हुआ और इसके लिए उसको परमेश्वर ने इनाम भी दिया। और प्रकाशित वाक्य बोलता है कि ये मरेगा नहीं, यानी ये जो पत्री लिखेगा ये है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन उसी को मिला। और ये पतरस का क्या हुआ? प्रभु ने जो बोला कि मैं तेरा प्यासा हूं, आ जा।
क्या हुआ? पश्चाताप किया, प्रभु ने डंडा उठाया, बोला कि चल मेरी भेड़ों को चरा, तू अभी मेरी भेड़ों को चरा। और यूहन्ना को क्या दिया? प्रकाशन, प्रकाशित वाक्य का। अब आपके ऊपर है बेटे, इसको लेके अब आपके ऊपर है, क्या आप पतरस है कि यूहन्ना है? पर दोनों के लिए वाणी। पतरस के लिए कौन सी वाणी है? मैं प्यासा हूं। और यूहन्ना के लिए कौन सी वाणी है? देख, ये मेरी माँ है और ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। आइए एक और तराजू को पकड़ते हैं, एक और तराजू के दो पलड़ों को पकड़ते हैं। यहां पर भी क्या है? एक इनकार है और एक इकरार है। हालेलुया। यहां पर भी एक इनकार है और एक इकरार है। महासभा चल रही है, पिलातुस की पत्नी कह रही है कि ये धर्मी व्यक्ति है। वहां पर सभा में पूरे यहूदी लोग बैठे हैं और पिलातुस बोलता है कि मैं पर्व के दिन एक जन को छोड़ता हूं। पर्व के दिन एक जन को छोड़ता हूं। किसे छोड़ूं? यीशु को, जो तो यहूदियों का राजा है, या इस डाकू को, बरअब्बा को? मेरे प्रियो, जानते हो सब लोगों ने कौन सा, किसको चुना? बरअब्बा को चुना। सभी लोग बोलिए, बरअब्बा को चुना और यीशु का इनकार किया। बरअब्बा को चुना और यीशु का इनकार किया। जानते हो जितने लोगों ने यीशु का इनकार किया उनके साथ क्या हुआ? सभी लोग बोले, जितने लोगों ने यीशु का इनकार किया, हमें बरअब्बा चाहिए, उनके साथ क्या हुआ? प्रभु की एक वाणी आई, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप यीशु का इनकार करके किसको मांग रहे हैं? डाकू को मांग। आप किसको मांग रहे हैं? अंधकार के साम्राज्य को मांग रहे हैं। क्या परमेश्वर का पाप के साथ कोई संबंध है? प्रभु यीशु ने जब कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्यारों, आप प्रभु में विश्वास में आए, आपने बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, नया जन्म पाने के बाद नई सृष्टि बने। और अब जब पूछा जा रहा है कि किसको, तो हम क्या बोल रहे हैं? बरअब्बा को। किसको? संसार को। किसको? लालच को। किसको? अहंकार को। तो क्या सोचते हैं? प्रभु की वाणी आप ही के लिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, एक दिन यही वाणी आप बोलोगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि बरअब्बा को ना चुनो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आप किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान। ये बरअब्बा का क्या? हालेलुया। नहीं, इसके पहले हम लोग जानना चाहते हैं, ये लोग जो इनकार किए, बरअब्बा को पाए, इनका क्या हुआ? लिखा है, पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, इसके विपरीत हुल्लड़ बनता जाता है, तो पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। इसका लहू, सब लोग बोले, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। आप जानते हैं, जिस हमारे प्रभु ने कांटों का ताज पहनकर हमको क्या क्या श्राप से छुटकारा दिया, परंतु हमने बरअब्बा को चुनकर फिर से वो श्राप क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। इसलिए परमेश्वर की वाणी वहां पर आती है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तूने बरअब्बा को चुना। जिस तरह प्रभु यीशु बोलता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तूने जगत का पाप अपने ऊपर। परंतु आज ये वाणी हमारे लिए किस काम आती है? हम लोग डाकू को चुनते। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। एक और तराजू, ये 6वीं तराजू है। इसमें भी 2 पलड़े, एक इनकार और एक इकरार। सभी लोग हालेलुया बोले। हालेलुया। अब इसको इनकार और इकरार को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि बरअब्बा डाकू का हुआ क्या। आप लोग देखेंगे बाइबल में इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, परंतु बाद में बोलता है कि बरअब्बा विश्वास में आ चुका था। और मैं यकीन बोलता हूं कि ये डाकू स्वर्ग चला गया। ऐसे क्यों? क्योंकि इस डाकू के बारे में, भले रूप थे, अलग थे, परंतु डाकू के बारे में परमेश्वर बोलता है कि क्रूस में एक और दाहिनी और एक डाकू को चढ़ाया गया और बाईं और एक डाकू। बाईं ओर वाला डाकू इनकार किया प्रभु को, बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के दिखा। परंतु दाहिनी ओर वाला डाकू क्या बोलता है? क्या बोलता है? तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जानते हो, एक डाकू जो इनकार किया था बाईं ओर वाला, इसका क्या हुआ? बोलने की जरूरत नहीं, वो नरक में था। पर जो दाहिनी ओर वाला डाकू जो स्वीकार किया, जानते हो प्रभु यीशु की वाणी उसके लिए आई, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैंने तराजू के 2 पलड़ों में एक इनकार और एक इकरार, सभी लोगों को इस समय इस सुसमाचार को अंतिम तराजू खोलने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूं। पहले तराजू में 2 पलड़े थे, एक इनकार और इकरार। इनकार वाले में कौन था? व्यापार। इनकार वाले में षड्यंत्र करने वाले लोग और एक यहूदा इस्करियोती था। और इकरार करने वाले में कौन था? वो जो इत्र मलने वाली मरियम थी। तो क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती का आत्महत्या। और षड्यंत्र करने वालों के लिए क्या बोला गया? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं था। परंतु वो मरियम का क्या हुआ जो इत्र मली? वो सुसमाचार का क्या बनी? आधार बनी। वाणी नहीं गई, वहां पर आधार बनी। प्रियो, आज आपके ऊपर है कि अपने आप को तोड़कर आधार बनते हो क्या। वरना पिता का वचन तो आज भी हमारे साथ है कि ए पिता, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं, क्षमा कर। ये आपके ऊपर है कि इस इनकार में रहेंगे कि इस इकरार में रहेंगे जहां पर हम आधार बन सकते हैं। दूसरा पलड़ा में क्या बताया था मैंने? खाने से पहले जो मुकर गया था। हाँ, एक भोजन हुआ, खाने से पहले यहूदा इस्करियोती बोलता है, इनकार करता है और चांदी में क्या करता है? तौल देता है। परंतु पतरस चांदी में नहीं तोलता है, खाने के बाद अपने हृदय से तोलता है कि मैं मुकरूंगा नहीं। मैं क्या नहीं होऊंगा? मुकरूंगा नहीं। यहूदा इस्करियोती का क्या हुआ? आत्महत्या। क्यों? क्योंकि वो भोजन किया नहीं था। परंतु पतरस भोजन कर चुका था और वो हृदय से बोला, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो इसलिए कौन सी वाणी आई उसको? पूरा हुआ। मैंने क्या बोला? प्रभु भोज हम लेते हैं तो उसके पूरे में चलते हैं। फिर एक और तराजू उठाए, एक इनकार का दिखे, एक इकरार का दिखे। इस बार इनकार कौन किया था? पतरस। और इकरार कौन किया था? यूहन्ना। पतरस के लिए कौन सा वचन आया? मैं प्यासा। क्यों? क्योंकि उसकी देह का भाग बन चुका था। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के देह के भाग हैं।
आज हमारे लिए परमेश्वर क्या है, प्यासा है हमको जीवन देने के लिए। हम भटक जाएंगे तब भी परमेश्वर प्यासा है। और असर क्या होता है, फूट फूट के रोया। वो क्या हुआ, फूट फूट के रोया। और परमेश्वर ने उसे कौन सा काम दिया, जा मेरी भेड़ों को चरा, पश्चाताप कर। तो प्रभु आज प्यासा है, हम पश्चाताप करेंगे तो हमको कौन सा काम देगा, भेड़ों को चराने वाला। परंतु वो यूहन्ना जो अंत तक धीरज था, अंत तक विश्वास में बना रहा, वही पहला विश्वासी हुआ। चेलों में कौन विश्वासी हुआ, वही पहला विश्वासी हुआ। और बोलता है कि उसकी मौत के बारे में लिखा है कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य के प्रकाशन में जिंदा रहेगा। हालेलुया। वो कौन बना, प्रभु के राज्य को लाने वाला। तो क्या है कि आप ऐसा इकरार कर रहे हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, एकदम धीरज से अंत तक बने हुए, तो आप राज्य को लाने वाले। और बीच में टूट फूट जा रहे पतरस की तरह, तो आप भेड़ों को चराकर आप अपने पश्चाताप को क्या कर रहे हैं, पूरा कर। हालेलुया। एक और तराजू में क्या रखा था मैंने, बरअब्बा डाकू को और यहूदियों को। यहूदी क्या बोले, हमको बरअब्बा चाहिए। यहूदी कौन थे, परमेश्वर के जन थे। परमेश्वर के जन होकर वो परमेश्वर को नहीं पहचाने, पर किसको पहचाने, बरअब्बा। तो अगर हम परमेश्वर की संतान होकर हमेशा डाकू को ही पहचानेंगे, तो हमारे जीवन में ये वाणी सदा रहेगी कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हर बार आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता है, मेरे जीवन में परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है। क्यों, क्योंकि तुमने एक डाकू को चुना है। वो डाकू का क्या हुआ, विश्वास में आया। और उसी के बाद एक डाकू को दिखाता है, उसके बाईं और उसके दाईं ओर। बाईं ओर वाला बोलता है, इनकार करता है, और दाईं वाला क्या बोलता है, तू अपने राज्य में आएगा। बरअब्बा ने विश्वास किया, और ये दूसरा डाकू क्या करता है, राज्य को लाता है। तो क्या बोलते हैं, हम जब विश्वास करते हैं बरअब्बा की तरह और इस डाकू की तरह राज्य के लिए हम दौड़ते हैं, आज ही तो स्वर्ग में जाएगा। यहाँ केवल विश्वास नहीं था, कर्म भी, जो राज्य को खींच पाया। हालेलुया। क्या अंतिम तराजू खोलूं, कितने लोग हैं ऑनलाइन। जी भैया। जी भैया। हाँ, कि अगले साल ये अंतिम वाला खोलें। नहीं भैया। हालेलुया। जी भैया। कितने लोगों के लिए आज का हाँ, आइए ये अंतिम तराजू को लेते हैं। बात है गतसमनी की, और प्रार्थना हो रही है। क्या हो रही है, और यीशु मसीह बोलता है, जागते रहो, जागते रहो मेरे प्रियो, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, सो गए। और बोलता है, यहीं बैठे रहना। और थोड़ी दूर जाकर यीशु मसीह प्रार्थना किया, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। फिर चेलों के पास आकर कहा, तुम एक घड़ी भी जाग ना सके, तुम एक घड़ी भी जाग ना सके, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में गिरोगे। फिर दूसरी बार प्रार्थना किया, और तीसरी बार बोलता है, सोते रहो। अब आपके सामने दो बातें, या तो यीशु मसीह की तरफ प्रार्थना में लगे रहो, या चेलों की तरह सोते सोते इनकार कर दो कि हमको नींद प्यारी है, प्रभु ने। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए तराजू में दो बातें हैं। यीशु मसीह बोलता है कि मैंने प्रार्थना को चुना, और चेले किसको चुन रहे हैं, सोने को। सोने का मतलब है ना गोल्ड, दोनों ही चीजें हैं। सोना है ना खोना, गोल्ड है ना वही है, गोल्ड में भी हमारा दिमाग खो जाता है। हालेलुया।
अभी गोल्ड की कीमत हो गई है 85,000, एकदम दिमाग हो गया लोगों का। 1 लाख होने वाला है। 85 95 वो, यानी सोना यानी खोना। अब आपके ऊपर है कि आप प्रार्थना को, सभा को, रोटी को चुनते हैं कि आप सोने को चुनते हैं इस साल। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं हम रोटी को चुनेंगे, हम प्रार्थना को चुनेंगे। जानते हो, अगर सोने को जब आप चुनेंगे तो आपकी आत्मा आपके अंडर पे नहीं रहेगी। सोता हुआ आदमी शरीर के वश में रहता है, परंतु प्रार्थना करने वाला आदमी क्या बोलता है मालूम है? अंत में वो परमेश्वर में रह के क्या बोलता है? मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना योद्धा है तो अपनी आत्मा के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। अगर आप सोने के योद्धा हैं तो आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। परंतु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने हमको बोला कि सोने का मतलब है परीक्षा में पढ़ना, पर प्रार्थना करने का मतलब है जागते रहना और अपनी आत्मा को सही समय में पिता को सौंप देना। जब हमारे जीवन में क्लेश आए, घमंड आए, तकलीफ आए, तो हम अपनी आत्मा को कहां पर सौंपेंगे? पिता के पास। प्रभु यीशु बोलता है मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं, फिर ले जाने का मेरे पास अधिकार। तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए? प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए, ताकि हमारे पास ये अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को कहां पर सौंपे। हम संसार में सौंपे कि परमेश्वर की पिता की बातों में सौंपे। हम अंत में, कई लोग इस दुनिया को जब छोड़ते हैं ना, उनका अंत कैसा होता मालूम है? सेंस उनको नहीं मालूम चलता है। परंतु एक प्रार्थना योद्धा जो रहता है ना, उसको मालूम चलता है कि मैं इस समय प्राण छोड़ रहा हूं, मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। आपको कैसे मालूम? प्रियंका पूछो। आपको कैसे मालूम भैया? क्योंकि मेरा जो आत्मिक गुरु था, आत्मिक पिता था मैथ्यू भैया, वो यीशु यीशु करके गया था इस दुनिया से। मैं आज हालेलुया। गुड फ्राइडे में मैं अपने आत्मिक पिता को, अपने आत्मिक गुरु को याद करते हुए, उसने कहा था यीशु यीशु, इसलिए मैं भी प्रार्थना योद्धा हूं और मुझे यकीन है कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर को स्वयं की मर्जी में सौंपता जाऊं। एक गुड फ्राइडे में आज का आपने पूरे 7 वाणी को अपने इनकार और इकरार में सुना। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और राजेंद्र भाई आज की प्रार्थना करने जा रहे हैं गुड फ्राइडे की।